हर सीज़न की ना हमें अलग-अलग तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। उसी तरह से अगर विंटर्स आए ना, तो विंटर्स की तो फिर हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। घर को तैयार करना पड़ता है, साथ ही ना फिर हमें अपनी किचन को भी रेडी करना पड़ता है विंटर्स के लिए। क्योंकि विंटर्स में ना काफ़ी अलग-अलग कुकिंग हो रही होती है और साथ ही ना काफ़ी हेवी कुकिंग भी होती है। तो उसके लिए हम क्या करें, जिससे कि हमारी कुकिंग जो है वो कम वक़्त में हो सके, साथ ही क्लीनिंग के भी हमारे बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं वो बच सकें। तो उसके लिए मैं आज आप लोग के साथ कुछ छोटे-छोटे से टिप्स एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, तो हमें हर सीज़न की अलग-अलग तैयारियाँ करनी पड़ती हैं और विंटर्स की जिसमें सबसे ज़्यादा तैयारी हो रही होती है। और साथ ही ना जब तक विंटर्स चलती हैं तब तक हमारी कुकिंग, खाना, रहन-सहन हर एक चीज़ में बहुत सारा फ़र्क होता है। नहीं, और बरसात में हमें इतनी तैयारियाँ नहीं करनी पड़ती, लेकिन विंटर्स की हमें कपड़े वगैरह निकालने पड़ते हैं, घर को रेडी करना पड़ता है। साथ ही फिर हमें अपनी कुकिंग भी जो विंटर्स में ना हमारी कुकिंग काफ़ी हैवी हो जाती है, यानी कि काफ़ी सारा वक़्त ले रही होती है। अलग-अलग वैरायटी की सब्जियाँ भी आने लगती हैं, ख़ास करके साग वगैरह ज़्यादा बन रहे होते हैं। हम अपने कुकिंग के जितने भी काम हैं यानी कि किचन के, कुकिंग को हम अपनी कम वक़्त में कर सकते हैं, साथ ही अपनी क्लीनिंग को भी काफ़ी एफर्टलेस बना सकते हैं। तो बस ऐसे ही हम विंटर्स को अपने एंजॉय भी कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पनीर मसाला की रेस्टोरेंट स्टाइल है, काफ़ी ईज़ी है, जो कि आप लोग काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी ही बना भी लेंगे। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ग्रेवी तैयार की है और ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, साथ ही मैंने 3 टमाटर लिए थे। मीडियम साइज़ के 4 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने तेल में भून ली थी। अच्छा, साथ ही ना फिर 1 मुट्ठी मैंने काजू भी डाले हैं और वो जो मसाला मैंने तैयार किया था उसको निकाल लिया है एक साइड पे ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, जितना मुझे पनीर बनाना था ना, तो मैंने इसके क्यूब्स नहीं किए, बल्कि डायरेक्ट इसको ऐसे ही मैंने फ्राइड कर लिया अच्छे तरीके से, यानी कि डीप फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इस पनीर को निकाल लिया, थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी और अब हम यहाँ पे अपनी पनीर मसाला की ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे ज़ीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है। थोड़ा-सा अगर आप लोग चाहें तो इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं डाली। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए, क्योंकि नॉर्मली मसाला तो हम लोग भून चुके हैं, बट हल्दी, धनिया, मिर्चा हमने यहाँ नहीं भूने हैं। अगर मैं इनको सूखे ही डालती ना, तो ये तेल में काफ़ी जल्दी जल जाते, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे पानी में पहले ही इनको भिगो के रख दिया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग हल्दी, धनिया, मिर्ची डाल सकते हैं। साथ ही ना मैंने नमक भी ऐड कर दिया और मसाले को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, अब यहाँ पे पनीर ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके क्यूब कट कर लूँगी। आपको जिस शेप में, जिस साइज़ में कट करने हैं, उसमें कट कर सकते हैं। ये ना पनीर की रेसिपी झटपट बन भी जाती है और काफ़ी टेस्टी भी बनती है। आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है। बस आप लोग के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर कर दी। अच्छा, जब तक हमारा यहाँ पे मसाला भुन के रेडी हो गया और जो हमने पहले ही टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सारी चीज़ें जो भूनी थी ना, तो उसको मैंने अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया, काफ़ी थिक एकदम पेस्ट बना लिया है। अच्छा, जो थोड़ा-सा बचा था उसमें पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, ये मसाला हमारा पहले से ही भुना हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे, यानी कि छोड़ देंगे चला के, जिससे कि तेल और अच्छे से ऊपर आ जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए। पनीर डाल दिया, पनीर के बाद मैंने 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे कि मसाले का फ्लेवर पनीर के अंदर आ जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने आधी कटोरी जो है वो क्रीम ऐड कर दी है, यानी कि दूध के ऊपर से मलाई उतार के मैंने अच्छे से फेंट के उसमें ऐड कर दी है। आप लोग के पास अगर मार्केट की क्रीम है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। कस्तूरी मेथी ऐड कर दी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए लिड लगा के ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो बस इसके ऊपर जो ऑयल था ना, वो आ गया था, तो बस 2 से 3 मिनट में हमारी सब्ज़ी बन के जो है वो रेडी हो गई। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है गरम मसाला, साथ ही खूब सारे मैंने यहाँ पे हरे धनिया जो कट करे थे वो डाल दिए। बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है पनीर मसाला की वो बन के रेडी है। एकदम से थिक एंड क्रीमी इसका टेक्सचर है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं कि ऐसे हम क्या टिप्स अपनाएं, जिससे कि हम अपने विंटर्स में किचन के कामों को, क्लीनिंग को कम कर सकें। तो पहले तो ये कि मॉर्निंग में ही आप लोग इतना आटा अपना लगा के रख दें, जो कि पूरे दिन आप लोग आराम से उस आटे को मतलब चला सकें। जो भी आपको रोटी, पराठे बनाने हैं तो वो आप इजीली फ्रिज में से आटा निकाल के और बना लें। अच्छा, अभी मौसम ना काफ़ी ठंडा हो रखा है, अगर 2 से ढाई घंटे आपका आटा किचन में ही रहता है तब भी ख़राब नहीं होगा, बट अगर आप लोग फ्रिज में रख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही ना फिर जब भी आप लोग रोटी बनाने जा रहे हैं तो बस आधा घंटा पहले आटे को निकाल के रख दें, जिससे कि उसमें जो भी ठंडक वगैरह है वो कम हो जाए। अच्छा, दूसरी टिप ये है
कि जब भी आप लोग कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहे हैं तो वो ऐसा बनाएं मैं ना आप लोग लंच की भी तैयारी कर सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लंच में पनीर की सब्ज़ी बना के रख दी, पनीर मसाला, और साथ ही थोड़ा सा मैंने पनीर यहाँ पे बचा लिया था जो हम सब लोग अब पनीर के सैंडविच बना लेंगे। तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ें एक ही चीज़ में बन के रेडी हो गई, यानी कि पनीर की सब्ज़ी भी बना ली और साथ ही पनीर का सैंडविच भी हो गया। ये टिप मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे विंटर्स के और ख़ास करके किचन के लिए ही टॉपिक बना रही हूँ, तो फिर आप लोग के साथ दोबारा से मैंने इस टिप को शेयर कर दिया। नेक्स्ट टिप है कि अपनी किचन को वीक में एक बार अपनी किचन को इस तरह से क्लीन करें कि पूरे हफ्ते आपको अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को हटा के जो भी आप लोग काउंटर टॉप पे चीज़ें रखते हैं तो उन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार हटा के अच्छे से क्लीन कर दें। नीचे की सरफेस जो है वो सारी बढ़िया तरीके से क्लीन कर दें, जिससे कि जो भी ग्रीस वगैरह जमा हो जाती है, ऑयल की छींटे वीटे आ जाती हैं, तो आपकी किचन ना एकदम से गंदी ना हो। तो डेली तो हम लोग यहाँ पे अब इतना वक्त नहीं दे सकते, सर्दी लगती है, मन नहीं होता काम करने का, लेकिन हाँ वीक में एक बार हम इतना टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट आपको वीक में एक बार देनी है और अपनी किचन की इतनी अच्छे से क्लीनिंग कर देनी है कि पूरे वीक फिर आपको टेंशन ना रहे। नॉर्मली आप लोग काउंटर टॉप, गैस स्टोव क्लीन कर लें तो आपकी किचन एकदम से नीट एंड क्लीन दिखे। यहाँ पे मैंने अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया, साथ ही गैस स्टोव को क्लीन करा। गैस स्टोव के सामने का जो मैंने वॉलपेपर लगा रखा है तो उसको भी मैं डेली ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उस पर ऑयल की छींटें वगैरह आ जाती हैं, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। अगर मैं हफ्ते 10 दिन में क्लीन करूँगी तो मुझे वहाँ बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो गैस स्टोव के साथ साथ ही ना सामने वाली वॉल भी क्लीन हो जाती है। बट पूरी किचन के लिए जो भी आइटम आप लोगों ने रख रखे हैं तो उनको हटा के आप लोग ये अपना जो रूटीन है वो 10 मिनट क्लीनिंग का वीक में एक बार अपना रख सकते हैं। तो आपकी किचन भी एकदम से साफ़ सुथरी रहने वाली है। साथ ही फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे रोज़ रोज़ अपनी किचन को क्लीन करना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप है कि अपनी किचन के बाहर आप लोग डोरमेट्स लगा के रखें ना, आपके किचन एकदम से क्लीन बनी रहे। साथ ही फिर आप डोरमेट्स पे खड़े भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग स्लीपर्स वगैरह पहन के किचन में नहीं आ रहे हैं तो वहाँ आप लोग डोरमेट्स पे आसानी से खड़े रह सकते हैं, आपको पैर ठंडे भी नहीं लगेंगे। अच्छा जी, विंटर्स में ना सब्जियां आती हैं और अगर हम लोग समर्स में सब्जियों को नहीं रखें ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बट विंटर्स में 1 से 2 दिन अगर हम लोग सब्जियां बाहर भी रख लेते हैं, मतलब फ्रिज में ना रखें, स्टोर करके बाहर ही स्टोर कर लें, तब भी हमारी सब्जियां इजीली चल जाती हैं। बस विंटर्स में यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें ख़राब कम होती हैं। जैसे ही सब्ज़ी आई है, जिस टाइम पे आई है, हम उसी टाइम ही बस 5 मिनट देंगे और अपनी सारी सब्जियों को तुरंत ही क्लीन कर देंगे, यानी कि धो देंगे, वॉश कर देंगे और उन्हें स्टोर करके रख देंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुकिंग करें तो वहाँ हमारा आधा काम जो है वो कम हो जाए, यानी कि कटिंग चॉपिंग जो भी करनी है वो बच जाए हमारी। तो मैंने क्या करा कि जितनी भी सब्जियां आई थी, आलू, प्याज, तो वो तो मैंने उनके स्टैंड में डाल दिए हैं अच्छे से क्लीन करके, यानी कि जो भी उनके छिलके वगैरह हट रहे थे तो बस उनको और हटा दिया और उनके स्टैंड में डाल दिए। साथ ही ना अब यहाँ पे बाकी की जो सब्जियां हैं वो मैं अच्छे से काट के और धो के रख दूँगी। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश करके रख दी। साथ ही अब धनियों को मैं यहाँ पे वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि अगर इसमें हल्का सा भी पानी रह गया ना तो ये ख़राब हो जाएगा। मैंने धनियों को ऐसे ही कट करके रख दिया है, नीचे टिश्यू पेपर लगा दिया है, जिससे कि मॉइस्चर वगैरह ना रहे, धनिया हमारे ख़राब ना हो। अच्छा, अब हमने जो भी मतलब सब्जियाँ धोई थी तो उनको हम ऑर्गेनाइज़र में रख देंगे, जिससे कि ऐसे ही पड़ी-पड़ी ख़राब ना हो, धूल मिट्टी ना जमा हो और बाद में फिर हमें धोने का भी झंझट ना रहे। तो मैंने यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइज़र निकाल लिए, उसमें टमाटर रख दिया और साथ स्पेस वाला जो एक बॉक्स है तो उसमें मैं इतनी सारी चीज़ें रख देती हूँ जो कि डेली बेसिस की मेरी कुकिंग आराम से हो जाती है। तो उसमें मैंने हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें रख दी हैं। अच्छा, उसके बाद लहसुन को भी आप लोग थोड़ा सा छील के रखें, क्योंकि दाल या फिर साग हम लोग बना रहे होते हैं ना, तो इस टाइम पे लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब कुकिंग कर रहे हैं उसी टाइम पे ही लहसुन को निकाल के छीलेंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना हम पहले ही अपने 10 से 15 मिनट सब्जियों को दे दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम की जो भी हमारी कुकिंग है, कम से कम हफ्ते भर की कुकिंग हम इजीली अपनी आराम से कर सकेंगे। वहाँ पे हमें कटिंग चॉपिंग की टेंशन नहीं रहेगी। बड़े बॉक्स में मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। साथ ही मेरा जो एक छोटा सा बॉक्स है, यानी कि 6 पीस का, तो इसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें रख दी हैं, जो कि डेली बेसिस की अगर मैं 2 बार 3 बार कुकिंग करती हूँ तो मुझे एक बॉक्स निकालना पड़ेगा और इसी में ही सारी चीज़ें मेरी निकल आएंगी। मुझे हर बॉक्स को बार बार नहीं खोलना पड़ेगा। सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया और अच्छे से वॉश करके भी रख दिया। अब मेरी कुकिंग जो है वो नेक्स्ट टाइम काफ़ी इजीली हो जाएगी।
अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप आती है कि जो भी चीज़ें हैं आपकी किचन की, जितने भी जार्स वगैरह हैं, तो कोशिश करें उनको रिफ़िल करके रखें। वीक में एक बार अपना एक ऐसा दिन निकाल लें, जितने भी आपके स्पाइसेस जार हैं उनको रिफ़िल कर दें, ऑयल केन्स है उसको रिफ़िल कर दें, ऑयल भर दें। साथ ही जो भी चीज़ें हैं यानी कि दाल वगैरह आपकी आई हैं, चीनी, चाय पत्ती, तो जो चीज़ें हैं वो आप उन्हें रिफ़िल करके रखें। रिफ़िल करने से ना आपको बार-बार जो चीज़ें थैली में रखी हुई हैं वो आपको नहीं खोलनी पड़ेंगी, इज़िली आपको जार से उठा के और चीज़ें डाल देनी है। तो वहाँ हमारी कुकिंग में टाइम भी काफ़ी कम होगा, साथ ही हमारी क्लीनिंग भी बनी रहेगी क्योंकि हमें पता है हम वीक में एक बार ये सारे काम कर रहे हैं। विंटर्स में हमें वैसे ही आलस आ रहा होता है, काम करने का ठंड की वजह से बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर ये हम लोग पहले ही तैयारी करके रखेंगे तो हमारी कुकिंग साथ ही क्लीनिंग काफ़ी कम हो जाएगी। अच्छा जी, हमारी किचन में इस तरह के पॉली बैग काफ़ी सारे होते हैं क्योंकि सब्जियां वगैरह आ रही हैं, साथ ही काफ़ी सारे मसाले या फिर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो कि ये पॉली बैग में ही आती हैं। तो ये इनको हम लोग ना यही किचन में रखेंगे किसी भी कॉर्नर में, तो वो कॉर्नर अच्छा नहीं लगेगा बल्कि एक मैसी लुक देगा और फेंकने का भी बिल्कुल मन नहीं होता क्योंकि ये पॉली बैग हमारे काफ़ी सारे काम में आ रही होती हैं। जैसे कि नॉर्मल किचन का कचरा वगैरह ही भरना है, तो वहाँ पे हम लोग इन पॉली बैग को ही देख रहे होते हैं। तो आप इन पॉली बैग को इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड करके किसी भी एक वाटर बॉटल है उसमें रख सकते हैं या फिर नॉर्मली आप कोई भी एक बॉक्स बना लें उसमें रख दें। तो बस ये देखें कितनी छोटी-सी जगह इन्होंने ले ली, नीट लुक भी दे रही हैं और बिखरी हुई ना ये अच्छी नहीं लग रही थी बल्कि जगह भी बहुत सारी घेर रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप आती है कि हमारे जितने भी स्पैचुला के होल्डर्स होते हैं, स्पून होल्डर्स होते हैं, वो इस तरह से ना अंदर से गंदे हो रहे होते हैं। तो आप 15 से 20 दिन में एक बार अपने जितने भी किचन के होल्डर्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। स्पून होल्डर्स, स्पैचुला होल्डर्स आप इस तरह से उनको निकाल के यानी कि सारे जितने भी उसमें अंदर स्पून वगैरह रखी हुई हैं उनको निकाल के और एक बार वॉश कर दें। को अपनी किचन के लिए बहुत सारा वक्त डीप क्लीनिंग के लिए नहीं देना पड़ेगा। अच्छा जी, सर्दियों में ना बहुत सारे हमारे किचन टॉवल्स गंदे होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं, एकदम से चिकने और ग्रीस हो जाते हैं। ठंडे पानी की वजह से वो इतनी जल्दी साफ़ भी नहीं होते। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे एफ़र्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। गर्म पानी लेना है, उसमें आप कोई भी लिक्विड या फिर सर्फ़ एक्सेल भी डाल सकते हैं, यानी कि सरफ़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गीज़र से 1 मग गर्म पानी निकाल लिया था। उसमें मैंने ना एक लिक्विड डिशवॉशर डाल दिया, लगभग 2 टेबल स्पून डाल दिया है और अच्छे से बस मैं इसको मिक्स कर लूँगी। पानी गर्म है इसलिए मैंने स्पून से मिक्स करा। अच्छा, जो भी मेरी किचन टॉवल गंदी है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और आप लोग देख ही सकते हैं कि 1 से 2 सेकंड बस मैंने इसको रखा है और आप लोग देख ही सकते हैं कि 2 सेकंड में ही इसकी जो गंदगी है यानी कि टॉवल्स की वो ऊपर आ गई है। तो इसी तरह से आप लोग को 10 से 15 मिनट इसी पानी में यानी कि गर्म पानी में टॉवल्स को भिगो के रखे रहने देना है और आप लोग देखेंगे कि आपके किचन टॉवल्स एकदम से क्लीन हो जाएंगी, वहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो जी बस कुछ ये थे मेरे किचन क्लीनिंग के हैक विंटर्स के। कैसे लगे आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। कैसी लगती है आपको वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।